हेलो एवरीवन, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रतिभा अकेडमी पर। स्टूडेंट, आई होप आप सबकी छत्तीसगढ़ सेट 2026 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे चल रही होगी। स्टूडेंट्स, हम भी यहाँ पे आपके लिए टॉप 5000 की जो सीरीज है उसको यहाँ पर लेकर आए हैं। ऑलरेडी हम अपनी क्लास 19 यहाँ पे क्या है कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आज आप पहली बार यहाँ पे जुड़ रहे हो तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाके अपनी जो बाकी की क्लासेस है उसको यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। राइट स्टूडेंट्स, डेली शाम को 7 बजे जो है आपके साथ मेरी ये क्लास यहाँ पे क्या है आपकी यूट्यूब के ऊपर होती है। ठीक है, तो आपका स्टूडेंट जो आपका यूथ कंपटीशन टाइम का जो बुक है उसको यहाँ पे क्या है हम कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं। राइट, यूथ कंपटीशन टाइम बुक को हम यहाँ पे क्या है कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इस बुक को जल्दी से जल्दी कवर करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में भी आपकी जो क्लास है यहाँ पे होती है राजस्थान सेट की, उसके अंदर भी हम इस बुक को यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप वहां पे भी जाके क्लासेस को क्या है अपना देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि इस पे थंबनेल जो है छत्तीसगढ़ का है तो सिर्फ छत्तीसगढ़ वाले बच्चों के लिए ही ये क्लास है। आप यहाँ पे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका उड़ीसा का पेपर है, चाहे आपका अदर सेट एग्जाम है, चाहे आपका यूजीसी नेट आपका होने वाला है, या आपका केवीएस है, आपका हाई कोर्ट का पेपर अभी आ रहा है, आपका इस महीने यहाँ पे अभी एम्स का पेपर आपका होने वाला है, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यहाँ पे लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन साइंस की तैयारी कर रहे हो तो आप अपना यूथ कॉम्पिटिशन टाइम का जो बुक है उसको यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व करते हो, तो उसको यहाँ पे क्या है आपको कराया जा रहा है। राइट, अभी बच्चों के डाउट ये भी आते हैं कि मैम इसका पीडीएफ हमें कहाँ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आपको इसको यहाँ पे स्कैन करना है। इसको स्कैन करने के बाद आप प्रतिभा अकेडमी पे आ जाएंगे। प्रतिभा अकेडमी के अंदर आपको यहाँ एप्लीकेशन के अंदर छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन सेट का बैच मिलेगा। इसी बैच के अंदर स्टूडेंट्स आपकी यूट्यूब क्लास पीडीएफ आपको यहाँ पे क्या है मिल जाएंगी। तो यूट्यूब क्लास पीडीएफ जो है आप यहाँ से अपनी यहाँ जो है आपका फ्री में आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके 3 बैचेज हैं आपकी तैयारी को कराने के लिए। ठीक है, आपका यहाँ पे 4 अक्टूबर को जो है आपका एग्जाम डेट आपका आ गया है। बैच के अंदर आपको 4 डेमो क्लासेस भी यहाँ पे क्या है फ्री में आपको यहाँ पे मिल रही हैं। तो आप यहाँ पे जब अपना यूट्यूब क्लास पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो आप अपने 4 डेमो क्लासेस भी यहाँ पे क्या है देख सकते हैं। 3 बैच आपके लिए निकाले गए हैं। अपने अकॉर्डिंग आप तीनों में से कोई सा भी बैच जहाँ पे बैच जो है यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। बैच जो है आपका कंप्लीट बैच है जिसमें आपका कंप्लीट थ्योरी क्लासेस होगा। आपके 100 सब यूनिट्स आपको यहाँ पे सिलेबस में पढ़ने हैं। आपका जो सिलेबस है स्टूडेंट्स, जो वही जो सिलेबस है आपका यूजीसी नेट का यहाँ पे क्या है आपका सिलेबस है। तो आप जो यूजीसी नेट में पढ़ोगे वही आप छत्तीसगढ़ सेट के लिए भी यहाँ पे क्या है अपना पढ़ोगे। सेम सिलेबस आपको यहाँ पे क्या है चलता है। तो आपको यहाँ पे कंप्लीट आपका ये बैच हो रखा है। इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, बायोलिंगुअल मिलेंगे, प्रिंटेबल मिलेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। इसके बाद आपने जो भी पढ़ लिया वो आपको कितना याद रहा उसके लिए आपको यहाँ पे क्या है टेस्ट सीरीज दी गई है। तो सारी चीजें आप यहाँ पे LIS आपका कूपन कोड LIS 100 लगा के इसको 1499 में क्या है बाय कर सकते हो। 1 साल की वैलिडिटी आपको यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगी। 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। ठीक है, इस कोर्स के लिए आपको फिर आपको बैच नंबर 2 मिलता है कंप्लीट टेस्ट सीरीज का। कंप्लीट टेस्ट सीरीज में क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको 50 फुल टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट इसमें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, डेली टेस्ट इसमें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 799 में जो बच्चे खुद से प्रैक्टिस करते हैं, अपने परसेंटाइल को अच्छा करना चाहते हैं, स्कोर अपना इंप्रूव करना चाहते हैं, डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको यहाँ पे ये मिल रहा है। अनलिमिटेड टेस्ट मिल रहे हैं। जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे उसका यहाँ पे टेस्ट लगा सकते हो। डेली आपको डेली एंगेजमेंट के लिए आपका डेली टेस्ट यहाँ पे चल रहा है। तो 50 फुल टेस्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो आप 4 अक्टूबर तक इन सबको यहाँ पे क्या है अपने लिए कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको मिल जाती है कंप्लीट नोट्स। ठीक है, कंप्लीट नोट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको कंप्लीट नोट्स आपको मिलते हैं यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक। आपके 10 यूनिट्स हैं। उन 10 यूनिट्स के अंदर स्टूडेंट्स आपके 10 सब यूनिट है। तो आपको टोटल यहाँ पे 100 सब यूनिट्स अपने पढ़ने हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो है डिटेल एनालिसिस के साथ आपको बायोलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको नोट्स दिए गए हैं। इसमें आपको 3500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अटैच है। मतलब कि क्या, आपने आज यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आज आपने 5 फ्लोस पढ़ लिए, आज आपने यहाँ पे अपनी कैनन्स पढ़ लिए। ठीक है, आज आपने अपना इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट पढ़ा, नॉलेज मैनेजमेंट पढ़ा, अपना कोई भी एक्सवाइजेड टॉपिक पढ़ा। जो भी टॉपिक पढ़ोगे उसी के साथ में उसका प्रीवियस ईयर भी लगाते चलोगे। इससे फायदा क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि एग्जामिनर उस टॉपिक से आपसे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है। और ये जो क्वेश्चंस आपके हैं स्टूडेंट्स, ये आपका यूजीसी नेट, आपका सेट एग्जाम, DSSS, KVS, NVS, जहां पे भी जो क्वेश्चन उस टॉपिक का आपका आया होगा आपको इंक्लूड करके मिल जाएगा। 499 में आप अपने नोट्स को यहाँ पे क्या है बाय कर सकते हो। नोट्स बाय करना चाह रहे हो 7982836332 पे आप व्हाट्सएप करके नोट्स को यहाँ पे बाय कर सकते हो। और इनका सैंपल नोट जो है वो भी यहाँ पे क्या है आप इसी नंबर पे क्या है देख सकते हो। तो सैंपल नोट के लिए भी आप इस नंबर पे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। दोनों बैच के लिए मैं अगर आपको बाय करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप 9430851094 पे भी कॉन्टेक्ट अपना कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट बैच है छत्तीसगढ़ का। बच्चे हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को ऑलरेडी स्टार्ट अपना कर रखा है। तो आप भी यहाँ पे क्या है बैच के साथ हमारे यहाँ पे जुड़ सकते हो। ठीक है, चलो आज की जो क्लास है उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 101,
101 हमारा यहाँ पे क्या कहता है, वेबस्टर बिब्लियोग्राफिकल डिक्शनरी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। वेबस्टर बिब्लियोग्राफिकल डिक्शनरी जो है आपकी निम्नलिखित में से किसके बारे में आपको जो जानकारी है वो आपको यहाँ पे क्या है प्रदान आपको करती है। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपको वेबस्टर है आपका यहाँ पे, ये लिविंग एंड डेड पर्संस ऑफ होल वर्ल्ड, ये आपको जानकारी यहाँ पे प्रदान जो है आपको करती है। संपूर्ण विश्व के जीवित एवं मृत व्यक्तियों के बारे में जो आपको जानकारी मिलती है वो आपको वेबस्टर बिब्लियोग्राफिकल डिक्शनरी के माध्यम से आपको यहाँ पे क्या है मिलती है। देखिए जो आपका वेबस्टर बिब्लियोग्राफिकल डिक्शनरी है, ये जो डिक्शनरी है ये आपकी बहुत ही फेमस आपकी इंटरनेशनल बायोग्राफिकल रेफरेंस टूल है। ठीक है, इंटरनेशनल बायोग्राफिकल रेफरेंस टूल ये आपका यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका जो है 1943 के अंदर ये आपको यहाँ पे क्या है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1943 के अंदर ये जो डिक्शनरी है आपकी यहाँ पे क्या है स्टार्ट हुई थी। ये आपका एक यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिकल सोर्स है। मतलब कि ये किसी भी एक स्पेसिफिक कंट्री हो गई, आपकी कोई भी आपका कॉन्टिनेंट हो गया, वहां तक आपकी लिमिटेड आपकी नहीं रहती है, बल्कि इसमें जो आपका पूरा ग्लोबल है, आपका जो पूरा वर्ल्ड है, उसमें आपका जो भी यहाँ पे उसका जो फेमस आपके यहाँ पे जो लोग हैं, फेमस पर्सनैलिटीज हैं, उनकी लिविंग और उनकी डेड, मतलब कि आपका यहाँ पे जो फेमस लोग हैं वो यहाँ पे जीवित हैं वो, और जो यहाँ पे मर गए हैं वो। ठीक है, दोनों का यहाँ पे क्या है आपका जो है जो डेटा है वो इसके अंदर आपको यहाँ पे ब्रीफ में आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका लिविंग ऑफ डेड पर्संस ऑफ होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो भी आपकी फेमस पर्सनैलिटीज हैं, चाहे वो जीवित है या मृत है, उनके बारे में डेटा इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या है आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये आप अपना क्वेश्चन यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 102 क्या कहता है स्टूडेंट। 102 देखिए, इससे पहले स्टूडेंट्स आपको ये टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप अभी तक यहाँ पे नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए इस टेलीग्राम पे। इसको आप स्कैन करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, अदरवाइज कमेंट सेक्शन के अंदर भी आपको जो है आपको लिंक जो है इस टेलीग्राम का दे दिया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है आपका इस पे डेली रात को 8 बजे आपको यहाँ पे लाइब्रेरी क्विज आपका होता है। ठीक है, डेली रात को 8 बजे, तो आप यहाँ पे क्या है डेली रात को 8 बजे अपना लाइब्रेरी क्विज यहाँ पे दे सकते हो, अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो और अपना देख सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। राइट, और सिर्फ लाइब्रेरी क्विज ही नहीं, आपका कोई इन्फॉर्मेशन आता है लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड, आपका करंट अफेयर्स है, आपके शॉर्ट नोट्स जो है यहाँ पे क्या है शेयर किए जा रहे हैं, तो इसके अंदर आपके शॉर्ट नोट्स भी शेयर किए जाते हैं। आपको यहाँ पे अपडेट आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई आपका फॉर्म आया हुआ है फिल करने के लिए, आपको कोई रिजल्ट आ गया है, आपको शॉर्ट नोट्स हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाती है, तो आप इस ग्रुप के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 102। 102 क्या कहता है, मार्क द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से जो आपका विषम यहाँ पे आपको दिख रहा है उसको यहाँ पे क्या है आपको आउट करना है। देखिए, पेटेंट है आपका, थीसिस है, हैंडबुक है और आपका पीरियोडिकल है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है आपके प्राइमरी सोर्सेज दिए गए हैं। ठीक है, तो पेटेंट आपका कौन सा होता है, प्राइमरी सोर्सेज है। थीसिस आपका कैसा है, ये भी आपका यहाँ पे प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, पीरियोडिकल कैसा है, पीरियोडिकल भी आपका जो है यहाँ पे क्या है आपका प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका हैंडबुक दिया गया है स्टूडेंट्स, ये आपका कौन सा सोर्स होता है, ये आपका यहाँ पे क्या है सेकेंडरी सोर्स आपका यहाँ पे क्या है होता है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी सोर्स होता है, इसके अंदर पहले से जो आपके रूल्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, यूजर्स के जो डे टू डे ऑपरेशन होते हैं उनको यहाँ पे कंपाइल करके आपको यहाँ पे क्या है दिया जाता है। तो प्राइमरी सोर्सेज से ही आपको यहाँ पे क्या है हैंडबुक आपका निकलता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे सेकेंडरी सोर्सेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपना स्कोर यहाँ पे स्टूडेंट्स आप बताते हुए चलेंगे कि कमेंट सेक्शन में कि आपने इस सीरीज में अपना कितना स्कोर यहाँ पे क्या है किया है। ठीक है, चलिए 103rd क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सप्लीमेंट टू इंसाइक्लोपीडिया बिलोंगिंग टू विच टाइप ऑफ रेफरेंस सोर्सेज। विश्वकोश का पूरक किस प्रकार के संदर्भ स्रोत में आपको यहाँ पे क्या है शामिल आपका किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका जो होता है आपका ईयर बुक आपको यहाँ पे क्या है कहलाता है, वर्ष पुस्तक आपको यहाँ पे क्या है कहलाता है। जो विश्वकोश का पूरक है, सप्लीमेंट है, ये आपका ईयर बुक यहाँ पे कहलाता है। देखिए, आपके बहुत सारे इंसाइक्लोपीडियाज यहाँ पे होते हैं, जैसे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, अमेरिकाना है, ये हर साल आपके यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाता। राइट, आपके इंसाइक्लोपीडियाज जो है स्टूडेंट्स आपके हर साल आपके यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाते। ठीक है, उनको छपने में यहाँ पे क्या है काफी टाइम लगता है, उनको काफी ईयर्स यहाँ पे लगते हैं। जब आपका एक इंसाइक्लोपीडिया रेडी होता है तो वो काफी साल में आपका यहाँ पे रेडी होता है। लेकिन आपके पिछले साल आपका यहाँ पे जो आपका बैक ईयर है, उस बैक ईयर में क्या घटित हुआ, ये आपको कैसे पता चलेगा। अब आपके जो बैक ईयर में जो भी चीज यहाँ पे घटित हो रही है वो आपकी उन्हें इंसाइक्लोपीडिया के ज्ञान, जो आपका इंसाइक्लोपीडिया है इसका जो ज्ञान है, इसको अपडेट करने में तो आपका टाइम लग रहा है, आपको यहाँ पे ईयर्स लग रहे हैं। राइट, लेकिन इसको ईयर्स तो लग रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जब तक कि आपका प्रिंट नहीं होगा आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिलेगी। इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी, तो वो इन्फॉर्मेशन जो होती है स्टूडेंट्स वो आपके यहाँ पे क्या है उसके सप्लीमेंट के रूप में यहाँ पे आपके निकल जाती है। ठीक है, तो जो इंसाइक्लोपीडिया की नॉलेज है उसको अपडेट करने के लिए हर साल उसका एक यहाँ पे सप्लीमेंट आपका यहाँ पे क्या है निकाला जाता है। हर साल इंसाइक्लोपीडिया का एक सप्लीमेंट जो होता है यहाँ पे क्या है आपका निकाला जाता है। ठीक है, वो जो सप्लीमेंट निकलता है उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में, या उसको हम यहाँ पे एनुअल सप्लीमेंट यहाँ पे कह सकते हैं, या उसको यहाँ पे हम उसका ईयर बुक यहाँ पे क्या है कह सकते हैं। फिर इन सबको ही कंपाइल करके एंड में आपका ब्रीफ में आपका इंसाइक्लोपीडिया यहाँ पे क्या है आपका रेडी होता है। ठीक है,
चलिए, डायरेक्टरीज निर्देशिकाएं आपकी यहाँ पे क्या होती है, ये आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग आपके काम करते हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेसेस यहाँ पे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल इसमें आपको मिलती है, उनका एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। अलमांग पंचांग क्या होते हैं, इसमें आपका जो आने वाला साल होता है, ठीक है, अपकमिंग ईयर होता है, उसके बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। आपको एस्ट्रोनॉमिकल डेटा मिलता है, कैलेंडर्स मिलते हैं, वेदर फोरकास्ट मिलते हैं, आपके त्योहार किस टाइम पे आएंगे ये मिलता है, ठीक है। स्टैटिकल सोर्सेज सांख्यिकीय स्रोत क्या होते हैं, इनमें सिर्फ आपको पूरे तरीके से आपको न्यूमेरिकल रो मैथमेटिकल डेटा मिल जाता है, साइंस टेबल्स जो टेबल्स वगैरह है, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 104। 104 क्या कहता है, देखिए जिस बच्चे ने अभी तक सारी जो है आपका क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट किया है वो इसको यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। 104 क्या कहता है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग आपकी क्या है, आपकी डायरेक्टरी है। ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे अपना सोल्व कर लिया, ठीक है। द यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो है आपकी यहाँ पे आपकी पूरे ग्लोबल में, पूरे आपकी वर्ल्ड में आपकी सबसे फेमस आपकी यहाँ पे क्या है, आपकी ये डायरेक्टरी है, ठीक है। इसमें आपका जितने भी आपके हायर एकेडमिक यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपकी कॉलेजेस हैं, लाइब्रेरी सेंटर्स हैं, म्यूजियम्स हैं, उन सबकी ट्रस्टेड डायरेक्टरी आपकी यहाँ पे ये है, ठीक है। इसमें जो है आपको पूरा आपको डिटेल, आपको जो यहाँ पे क्या है स्ट्रक्चर डिटेल, आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे क्या है प्रोवाइड आपको करा दी जाती है, ठीक है। तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग आपकी यहाँ पे डायरेक्टरी है, बहुत ही फेमस है और ये बहुत ही आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। आपका वेरियस एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे क्या है पूछा जाता है, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 105। 105 का कहता है, स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको आता है तो आप मुझे यहाँ पे लाइब्रेरी ज्ञान अंडरस्कोर पे मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर और अपने डाउट को यहाँ पे क्या है पूछ सकते हो, ठीक है। लाइब्रेरी ज्ञान अंडरस्कोर, ये इंस्टाग्राम है मेरा अकाउंट, आप इसके ऊपर आपका लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस का कोई भी क्वेश्चन जो है अपना यहाँ पे डीएम करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 105। 105 क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टर्शियरी इंफॉर्मेशन सोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में तृतीयक स्रोत, सूचना स्रोत आपको यहाँ पे कौन सा है, ये आपको यहाँ पे क्या है आपको बताना है। देखिए आपका तृतीयक आपको यहाँ पे क्या है सोर्स कौन सा है, देखिए कौन सा है, यहाँ पे आपका ओपेक दिया गया है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, यही आपका जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपका यहाँ पे टर्शरी इंफॉर्मेशन आपका जो है सोर्स आपका यहाँ पे क्या है कहलाता है, ठीक है। टर्शरी सोर्स कौन सा होता है, इसमें खुद का कोई कोर सब्जेक्ट आपका यहाँ नहीं होता। टर्शरी तृतीयक स्रोतों में अपना खुद का कोई सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, बल्कि ये आपको जो आपके प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, आपके सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, उन डॉक्यूमेंट तक पहुंचाने का आपका एक रास्ता होता है, ठीक है। लाइब्रेरी में आपका ओपेक होता है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ये क्या होता है, ठीक है। देखिए आपको जहाँ पे पूरी लाइब्रेरी है उसका जो ऑनलाइन कैटलॉग है इसमें आपको यहाँ पे क्या है प्रोवाइड हो जाते हैं। लाइब्रेरी की जो बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, उनका एक इलेक्ट्रॉनिक आपका कैटलॉग, आपका इंडेक्स यहाँ पे है जो आपको बताएगा कि कौन सी बुक आपकी कौन से शेल्फ पर कहाँ पे रखी है। तो ये आपको जो है आपको एक रास्ता दिखा रहा है उस बुक तक जाने का, राइट। तो यही आपके यहाँ पे जो है टर्शरी सोर्स है, कौन सा, आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट का, ठीक है। इसको आप यहाँ पे याद रखोगे। ई जर्नल्स आपके यहाँ पे क्या होते हैं, देखिए हमारी लाइब्रेरी में बहुत सारे जर्नल्स आते हैं, मैगजीन्स आती हैं, ठीक है। अब उन्हीं का यहाँ पे ई फॉर्मेट आ गया है, तो आपके जो ई आर्टिकल्स हैं, ठीक है, आपके जो रिसर्च पेपर अब ई पब्लिश हो रहे हैं, ठीक है, वो आपके ई जर्नल्स के अंदर आपके यहाँ पे आते हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे देखिए ब्रिटानिका ऑनलाइन है, इनकाटा है, ये भी आपके यहाँ पे क्या है डिजिटल इंसाइक्लोपीडिया जो है आपके डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग टेक्स्ट में आपके यहाँ पे क्या है ये आपके होते हैं, ये आपके इंसाइक्लोपीडियाज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 106 क्या कहता है, स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जो है अपने स्कोर जो है यहाँ पे आपको बताते हुए चलना है कि आपने अभी तक कितना स्कोर यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। अगर आपको डिटेल एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो आप इस क्लास को यहाँ पे लाइक कीजिए और आपके जितने भी LIS के ग्रुप हैं उनमें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको यहाँ पे क्या है अपना शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन 106 क्या कहता है स्टूडेंट्स हमारा, असर्शन यूजर कैन हैव एक्सेस टू अ लार्ज नंबर ऑफ ई जर्नल्स। उपयोगकर्ता बड़ी संख्या में ई जर्नलों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये जो बात है आपकी यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक बात है, आपके जो यूजर्स होते हैं वो बड़ी संख्या में जो है आपके ई जर्नल जो है उनको यहाँ पे क्या है आपके एक्सेस कर सकते हैं। आज का आपका कौन सा एज है, देखिए आपको यहाँ पे डिजिटल ईरा यहाँ पे चल रहा है, राइट। इस डिजिटल ईरा के अंदर आपकी जितनी भी चीजें हैं वो आपके यहाँ पे क्या है आपके ई एक्सेस के थ्रू आपकी मिल गई है, ठीक है। आपके बहुत सारे कंसोर्शियाज अब आ गए हैं, इंटर कनेक्टिविटी आपके यहाँ पे आ गई है, कॉलेजेस जो है, यूनिवर्सिटीज जो है वो आपके यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना स्टार्ट कर दिए ई एक्सेस का, जिसके माध्यम से जो उपयोग करता है आपके यूजर्स हैं उनको बड़ी संख्या में जो ई जर्नल्स हैं वो मिल पाते हैं, ठीक है। तो असर्शन बिल्कुल ठीक है आपका। रीजन क्या कह रहा है, यूजर्स आर नॉट अवेयर ऑफ यूजिंग ई जर्नल्स। उपयोगकर्ता ई जर्नल्स के उपयोग से यहाँ पे आपके जो है परिचित आपके यहाँ पे नहीं है। स्टूडेंट्स ये बात आपकी यहाँ पे क्या है गलत है,
देखिए आपके जो यूजर्स हैं वो यहाँ पे परिचित हैं, ठीक है। यूजर्स जो है आपके परिचित है, क्यों परिचित है? अब आपके जो रिसर्चर्स होते हैं, अब आपके यहाँ पे जो स्कॉलर्स होते हैं, अब आपका जो भी कॉलेज है, जो भी यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, जो भी आपके R&D इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे अब जितना भी आपका रिसर्च का जो काम होता है, सर्चिंग का जो काम होता है, वो आपका इंटरनेट के माध्यम से होता है, राइट। इंटरनेट के माध्यम से आप यहाँ पे क्या है, अपनी चीजों को सर्च करते हैं, ठीक है। आपके पास ई जर्नल्स का एक्सेस आपका आ गया, आपका डिजिटल एज पूरा है, ऑटोमेशन आपके पास यहाँ पे पूरा है। आज का जो आपका नया डिजिटल रिसर्च स्टूडेंट्स है, फैकल्टी है, वो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे ऑनलाइन सर्च आपको यहाँ पे करता है। ऑनलाइन सर्च इंजन जो है आपके यहाँ पे क्या है, यूज किए जाते हैं आपके रिसर्च को करने के लिए। तो ऑनलाइन सर्च इंजन का उपयोग किया जाता है। आपके ऑलमोस्ट जितने भी काम हो गए हैं आज के टाइम पे, वो सारे आपके डिजिटली यहाँ पे होने लगे हैं। तो यूजर्स अवेयर नहीं है ई जर्नल्स को लेकर, ये बात यहाँ पे आपकी जो है आपकी गलत साबित आपकी हो जाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ए बिल्कुल ठीक है और आर यहाँ पे आपका जो है आपका गलत है, ठीक है। ए ठीक है और आर यहाँ पे क्या है, आपका गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे लाइब्रेरी ज्ञान _ इस पे आप मुझे क्या है DM करके आपका जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे क्या है पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 107 क्या कहता है, Which source would you refer to get information on the old name Zere? ज़ेरे जो है कि पुराने नाम की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप किन स्रोतों का यहाँ पे क्या है उपयोग आप यहाँ पे करेंगे। देखिए आप ज़ेरे के जो पुराने नाम हैं उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश अपना देखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे गजेटेड जो है अपने यहाँ पे क्या है देखेंगे, ठीक है। ज़ेरे क्या है आपका, ज़ेरे आपका एक प्लेस का नेम है, ये क्या है आपका प्लेस नेम है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ज़ेरे जो है आपका यहाँ पे क्या है आपका प्लेस नेम है, ये कहाँ पे है, अफ्रीका के अंदर, ठीक है। अफ्रीका के अंदर एक प्लेस है उसका नाम है। तो इसके बारे में जो जानकारी है आपको गजेटर के अंदर मिल जाएगी। इसके बारे में जो जानकारी है आपको यहाँ पे क्या है, आपको इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश के अंदर यहाँ पे क्या है मिल जाएगी, ठीक है। देखिए आपको जो इंसाइक्लोपीडिया है उसमें आपको जितने भी आपके ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल आपके एंटाइटी होती है वो सारी चीजें इसके अंदर आपको मिल जाती है। डिटेल बैकग्राउंड आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो गजेटर है, गजेटर में भी आपको जितने भी आपकी जो लोकेशंस होते हैं, उनके नए नाम है, उनके पुराने नाम है, उन सबकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको मिल जाती है, ठीक है। आपको इन दोनों के अंदर वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। ईयर बुक में क्या मिलेगा, जो पिछले साल जो भी घटित हुआ है वो सारी चीजें मिलेंगी। और डायरेक्टरी में क्या मिलेगा, कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो नेम है, उनके अंदर जो लोग काम करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टरीज के अंदर उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट्स अपना स्कोर यहाँ पे जो है आप कमेंट डाउन करते जाएंगे कि आपने अभी तक कितना स्कोर यहाँ पे ले लिया है। और इस LIS ग्रुप के साथ आप यहाँ पे जुड़ जाइए, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या है, नया टेलीग्राम का आपका ग्रुप बनाया गया है। इसके अंदर रोज रात को 8 बजे आपका जो है लाइब्रेरी क्विज यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो रोज रात को 8 बजे आपका यहाँ पे लाइब्रेरी क्विज स्टार्ट हो रहा है, इसके साथ जुड़ जाइए। इसके अलावा जितनी भी आपके लाइब्रेरी साइंस के अपडेशन हैं, चाहे वो आपका रिजल्ट है, कोई फॉर्म निकला हुआ है, या आपका यहाँ पे डेली आपके शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पे क्या है शेयर किए जाते हैं। आपके शॉर्ट नोट्स भी जो है इस ग्रुप के साथ शेयर किए जा रहे हैं। तो आप इस टेलीग्राम के साथ यहाँ पे जुड़ जाइए, इसको स्कैन करके टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, या कमेंट सेक्शन में भी आपका कमेंट जो है पिन किया हुआ है, ठीक है, लिंक आपका, तो लिंक के माध्यम से भी आप यहाँ पे क्या है जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है हमारा 108, जो डिक्शनरी वर्ड है कहाँ से आपका ड्राइव हुआ है, ठीक है। जिस जो वर्ड है आपका यहाँ पर डिक्शनेरियम, डिक्शनरी शब्द की व्युत्पत्ति जो है आपके डिक्शनेरियम शब्द से हुई है। डिक्शनरी आपका यहाँ पे क्या है, आपका लैटिन का वर्ड है, ठीक है। ये बहुत, इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। आपके इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है शब्दों की। तो डिक्शनरी जो है आपका यहाँ पे लैटिन वर्ड है, ठीक है। डिक्शनेरियम वर्ड से आपका यहाँ पे निकला है, जिसका मतलब क्या होता है, आपका कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। क्या मतलब होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। इसको आप अपना यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 109। 109 हमारा यहाँ पे क्या कहता है, 109 से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे आपके जो है क्वेश्चंस दिखा रही हूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, इस बार आपके यूजीसी नेट के अंदर आपके पेपर में आए थे। यूजीसी नेट के अंदर ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इस बार आपके यहाँ पे जून साइकिल के अंदर आपको क्या है पूछे गए हैं। नोट्स के अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन जो थे आपके यहाँ पे पेपर में आए थे। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आए थे और नोट्स में से आए थे। नोट्स आपके हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है, और आपके यहाँ पे एकदम अपडेटेड नोट्स आपको क्या है बना के दिए गए हैं। अगर आप इन नोट्स को बाय करना चाहते हो अपने छत्तीसगढ़ सेट के लिए, तो आप 7982836332 पे व्हाट्सएप करके नोट्स को यहाँ पे क्या है बाय कर सकते हो। स्टूडेंट्स देखिए, अभी भी काफी बच्चों का डाउट है सिलेबस को लेके कि मैम हमें सिलेबस नहीं समझ आ रहा। तो स्टूडेंट्स आपका जो सिलेबस है वो आपका सिलेबस यूजीसी नेट का और आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ सेट का, ठीक है, दोनों का सिलेबस यहाँ पे आपका एकदम सेम है। आपका सिलेबस यहाँ पे सेम है। आप ये जो नोट्स अपने पढ़ेंगे, ये नोट्स आपके छत्तीसगढ़ सेट में और आपके यूजीसी नेट आप जो अभी दिसंबर वाला देने वाले दोनों में ही आपके यहाँ पे क्या है काम आएंगे। अभी ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये वो क्वेश्चन है जो आपके यहाँ पे
क्या कहते हैं जून वाले पेपर में आपको देखने को मिलते। डिटेल एनालिसिस से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो इन नोट्स को आप अपने तैयारी के लिए यहाँ पे क्या है कंसीडर कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स हैं विद आपको यहाँ पे 3500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इसमें क्या है एड ऑन किया गया है टॉपिक वाइज। जो भी टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल इंडेक्सिंग पढ़ा तो इंडेक्सिंग के साथ आपने क्वेश्चन को कर लिया, उसके प्रीवियस ईयर लगा लिए। ठीक है, डिटेल एनालिसिस में आपको यहाँ पे कराती हूँ, उनसे आपको क्वेश्चन आएंगे। देखिए आपके यहाँ पे प्रीवियस एड ऑन किए गए टॉपिक वाइज आपका, तो आपने यहाँ पे रेफरेंस सोर्स आपने पढ़ा तो उस रेफरेंस सोर्स में आपने प्रीवियस ईयर लगाया और उससे भी आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन देखने को मिल गया। तो आपके इस तरीके से नोट्स यहाँ पे बनाए गए हैं, एकदम अपडेटेड नोट्स आपके बनाए गए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बनाए गए हैं। नोट्स बाय करना चाह रहे हो, सैंपल नोट देखना चाह रहे हो, 7982833633 पे आप व्हाट्सएप करके सैंपल नोट्स भी अपने देख सकते हो, नोट्स को भी बाय कर सकते हो 499 में। चाहे आप छत्तीसगढ़ सेट का पेपर दो या आप यूजीसी नेट का पेपर दो, ये नोट्स आपको दोनों ही एग्जाम्स में यहाँ पे क्या है आपको काम आएंगे। ठीक है, तो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके भी एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिले, राइट। तो इनको आप जो है अपना छत्तीसगढ़ सेट के लिए इसको यहाँ पे क्या है आप अपना रेडी कर सकते हो नोट्स को। ठीक है, जो बच्चे मास्टर्स के फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, जो बच्चे मास्टर्स के फाइनल सेमेस्टर में अपने यहाँ पे हैं, जिन्होंने इस फॉर्म को यहाँ पे फिल करेंगे, और जो बच्चे अपना फर्स्ट टाइम अपनी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं और उनके यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर डे नहीं है उनको पढ़ने का, तो वो बच्चे नोट्स को यहाँ पे क्या बाय कर सकते हैं। 499 में आपके यहाँ पे नोट्स आपको मिल रहे हैं। और अगर आपने कोई सिंगल यूनिट अच्छे से नहीं बनाया हुआ कि फॉर एग्जाम्पल 10 यूनिट्स हैं, तो हो सकता है कि किसी बच्चे के पास कोई पर्टिकुलर यूनिट अच्छा नहीं बना हुआ, उस केस में वो बच्चा एक सिंगल यूनिट भी यहाँ पे क्या है डबल लाइन में बाय कर सकता है। एक यूनिट बाय करनी है तो आप डबल लाइन में बाय कर लीजिए, और अगर आपको सारी 10 की 10 यूनिट्स पढ़नी है तो आप 499 में 10 की 10 यूनिट जो है अपनी यहाँ पे क्या है बाय कर सकते हो। ठीक है, नोट्स का सैंपल देखना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे 7982833633 पे आप व्हाट्सएप करके नोट्स का सैंपल भी जो है अपने लिए यहाँ पे क्या है देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे था। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 आपको यहाँ पे क्या कहता है स्टूडेंट्स, अगेन आपका असर्शन और रीजन का आपको यहाँ पे क्वेश्चन है। असर्शन क्या कहता है आपका यहाँ पे कि प्रेजेंट डिकेड हैज एक्सेप्टेड ई जर्नल्स एज अ चैनल ऑफ स्कॉलरली कम्युनिकेशन। वर्तमान दशक में ई जर्नलों को विद्वतापूर्ण संचार के माध्यम के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। ये बात स्टूडेंट्स जो है आपकी यहाँ पे क्या है बिल्कुल ठीक बात है। देखिए आज के टाइम में जो आपका स्कॉलरली कम्युनिटी है, ठीक है, आपका कम्युनिटी ने आपके जो पेपर जर्नल्स हैं उनके बदले में हम जो अपने ई जर्नल्स हैं उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ई जर्नल्स को ही हम फॉर्मल रिसर्च एक्सचेंज यहाँ पे क्या है मानते हैं, उन्हीं से हम यहाँ पे क्या है कम्युनिकेशन का ये हमारा प्लेटफॉर्म जो है इसको यहाँ पे मान लिया गया है। ठीक है, आज के टाइम पे इस डिजिटल एज में हम आज प्रेजेंट के टाइम में हमारा जो ई जर्नल्स है उसको ही यहाँ पे क्या है हम कम्युनिकेशन का माध्यम अपना मान रहे हैं। रीजन क्या कह रहा है, ई पब्लिकेशन हैव एडेड इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ लिटरेचर बट अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ रिसर्च। ई प्रकाशनों ने साहित्य की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि की है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन शोध की गुणवत्ता को भी यहाँ पे क्या है आपका प्रभावित आपका किया है। देखिए आपका जो रीजन है वो भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स, कि आपके यहाँ पे अत्यधिक वृद्धि तो हो गई साहित्य में, लेकिन जो आपकी गुणवत्ता थी वो भी यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे क्या है प्रभावित आपकी हुई है। ऑनलाइन टूल्स जो आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग जो आपकी हुई, उसकी वजह से जो आपका लिटरेचर था उसकी जो क्वांटिटी थी यहाँ पे क्या है वो बढ़ गई। ठीक है, आपके प्रेडेटरी जर्नल्स जो थी वो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपके आ गई, लेकिन जो आपकी क्वालिटी थी वो भी यहाँ से क्या है आपकी अफेक्ट हो गई। ठीक है, आपकी क्वालिटी यहाँ पे अफेक्ट हो गई। ठीक है, दोनों ही बातें आपकी यहाँ पे क्या है ठीक है, आपके इतने ज्यादा जर्नल्स आ गए हैं मार्केट के अंदर कि आपका जो क्वालिटी है वो अब अच्छी नहीं रही। ठीक है, तो आपके यहाँ पे पी रिव्यूड जर्नल्स आपको यहाँ पे क्या है पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो दोनों बातें आपकी यहाँ पे जो है बिल्कुल आपकी ठीक है। ठीक है, दोनों बातें ठीक है, लेकिन आर जो है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आपका यहाँ पे एक। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्वालिटी अफेक्ट हुई है आपकी ई जर्नल्स की, बिल्कुल ठीक बात है, क्वालिटी अफेक्ट हुई है। ई जर्नल्स को जो है आपका कम्युनिटी मीडियम आपको एक्सेप्ट करना है, ये आपको यहाँ पे क्या है, इससे आपका कोई रिलेट आपको यहाँ पे नहीं होता। क्वालिटी अफेक्ट होगी ठीक है, लेकिन ये आपका ई जर्नल्स की कम्युनिकेशन से यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दोनों बातें ठीक है, लेकिन आर आपको यहाँ पे जो है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे नहीं बनता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 110। क्या है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो पेटेंट्स होते हैं आपके किसके अंदर आते हैं। देखिए पेटेंट जो है स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज होते हैं। जो हमारे हेंसन है और ग्रेगर है उन्होंने क्या है पेटेंट को आपके प्राइमरी सोर्सेज में डाला है, लेकिन जो हमारे रंगनाथन जी हैं इन्होंने यहाँ पे जो है आपको 4 टाइप के सोर्सेज दिए थे। आपके कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स बोला, न्यू कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स बोला, नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स बोला और मेटा डॉक्यूमेंट्स बोला, इन्होंने 4 दिए थे। तो उन चारों के अंदर जो आपका पेटेंट है वो आपका कहाँ पे आता है, इनके अकॉर्डिंग जो आपका पेटेंट है वो आपका नियो कन्वेंशनल नव परंपरागत दस्तावेज के अंदर आपका जो है वो आता है, क्योंकि ये कन्वेंशनल जो है आपके पेपर फॉर्मेट में आपके यहाँ पे होते हैं। स्पेशलाइज आपके लीगल स्टैंडर्ड रिसर्च आपके कहलाते हैं, ये आपके नियो कन्वेंशनल नव परंपरागत आपके यहाँ पे क्या है होते हैं। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपकी इसके अंदर आपकी होती है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे क्या है आपके नियो कन्वेंशनल है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 111 क्या कहता है। स्टूडेंट्स अपना स्कोर यहाँ पे मेंशन करते हुए चलेगा कमेंट सेक्शन में कि आपका कितना स्कोर रहा है और क्लास अच्छी लग रही है तो उसको आप लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो आपकी LIS की आपकी तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस, उनके साथ शेयर कीजिए। 111 क्या कहता है, व्हाट इज द थर्ड पार्ट ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कोल्ड। मैंने आपको जिन बच्चों ने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे देखे अभी तक आप 110 क्वेश्चन, वो बच्चे इसको यहाँ पे आंसर कर पाएंगे। देखिए आपका जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है आपका 15th एडिशन था, राइट। 15th एडिशन जो है उसमें आपके यहाँ पे क्या है, 3 पार्ट आपके यहाँ पे क्या है दिए गए। कौन कौन से आपके पार्ट दिए गए, आपको यहाँ पे पहला दिया गया आपका प्रोपेडिया, ये आपका फर्स्ट पार्ट था प्रोपेडिया। इसमें आपका यहाँ पे ये है आउटलाइन ऑफ नॉलेज, इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या दी जाती है, ठीक है। फिर आया यहाँ पे आपका माइक्रोपेडिया। माइक्रोपेडिया में क्या हुआ, ये इसका दूसरा पार्ट होता है स्टूडेंट्स हमारा, इसमें जो आपके शॉर्ट क्विक रेफरेंसेस होते हैं वो आपके यहाँ पे दिए जाते हैं। फिर इसके अंदर आपका थर्ड पार्ट आता है आपका मैक्रोपीडिया। मैक्रोपीडिया ये तीसरा पार्ट होता है, इसमें बहुत ही लंबे जनरल और आपके बहुत ही आपके जो डीप आपके यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होते हैं वो इसके अंदर आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या पूछा है, आपका थर्ड पार्ट ही पूछा, तो थर्ड पार्ट आपका यहाँ पे ये है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट पूछा जाता तो प्रोपेडिया है, सेकंड पूछा जाता तो माइक्रोपेडिया, और टेबल असिस्टेंट जैसा कोई भी पार्ट आपको यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। ये तो ये ऑप्शन आपको वैसे ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 112। क्या कहता है, द सुटेबल रेफरेंस सोर्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड। किसी विशेष स्थान की जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त संदर्भ आपका यहाँ पे क्या है, कौन सा है। किसी विशेष स्थान की जानकारी प्राप्त करनी है, अभी मैंने ऊपर आपको गजेटर का बताया था, ठीक है। गजेटर के अंदर आप किसी भी स्पेसिफिक जो जगह है उसकी यहाँ पे क्या है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब भी आपको कोई पर्टिकुलर प्लेस के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस के बारे में आपको यहाँ पे कोई जानकारी की जानकारी आपको प्राप्त करनी है, तो आप हमेशा ज्योग्राफिकल जो डिक्शनरीज होती हैं, ठीक है, यानी कि आपकी गजेटर, उनसे आप आएंगे वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको पर्टिकुलर प्लेस की जो हिस्ट्री है वो इसके अंदर आपको मिल जाती है, उसका नया नाम पुराना नाम सारी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। और बाकी के 3 ऑप्शन हम ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से अभी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम यहाँ पे अभी नहीं देख रहे, ठीक है। ऑलरेडी हमने इसको ऊपर क्वेश्चन में कर लिया, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे लाइब्रेरी ज्ञान _ इस इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे अपना जो है क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। चलो देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो बैच है यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। 4 अक्टूबर को आपका जो एग्जाम है वो आपका अनाउंस हो चुका है। आपका बैच जो यहाँ पे लॉन्च हुआ है, इसके 4 डेमो क्लासेस भी जो है आपके डल चुके हैं, ठीक है। तो 4 डेमो भी आपके पास अवेलेबल हैं, आप 4 डेमो भी यहाँ पे क्या है देख सकते हैं। 3 बैचेस आपके लिए निकाले गए हैं, ठीक है। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप तीनों में से कोई सा भी बैच यहाँ पे परचेज कर सकते हो। कंप्लीट बैच आपका निकाला है, ठीक है, बैच नंबर 1। इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी क्लासेस मिलती हैं, डिटेल एनालिसिस क्लासेस इसके अंदर आपको मिलती है, हर टॉपिक को ब्रेक डाउन करके सिलेबस के आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है। फिर आपको क्लास नोट्स मिल जाते हैं जो आपके प्रिंटेबल हैं, बायोलिंगुअल हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ है। आपने क्लास पढ़ा मेरे साथ, आपने फिर उसके नोट्स को खुद से रिवाइज किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया, फिर आप आ जाते हो उसके टेस्ट सीरीज पे कि आपने जो भी पढ़ लिया वो आपके लिए कितना रेलिवेंट था, आपको कितना याद रह गया है, ठीक है। क्वेश्चंस किस तरीके से आपसे आ रहे हैं, क्वेश्चंस बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, ये सारी चीजें आप टेस्ट सीरीज में देख लोगे। तो आपके पास कूपन कोड भी अवेलेबल है यहाँ पे LIS 100, तो आप 1499 में इसको यहाँ पे क्या है अपने लिए बाय कर सकते हो, ठीक है। डिटेल आपका यहाँ पे क्या है बैच आपका बनाया गया, ठीक है। सिलेबस आपका सेम UGC नेट का है, तो सिलेबस में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आपका यहाँ पे आता है 1 साल की वैलिडिटी स्टूडेंट्स, इसमें आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी। फिर बैच नंबर 2 है उन स्टूडेंट्स को जो यहाँ पे अपने प्रैक्टिस को करना चाहते हैं, ठीक है, स्कोर्स अच्छा करना चाहते हैं, परसेंटाइल अच्छा करना चाहते हैं, वो बच्चे प्रैक्टिस बैच यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। उनको टेस्ट सीरीज में 50 फुल टेस्ट मिलने वाला है, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाला है, डेली टेस्ट मिलने वाले हैं 799 में। 799 में आप ये सारी चीजें अपने लिए यहाँ पे क्या है बाय कर सकते हो। उसके बाद है बैच नंबर 3 कंप्लीट नोट्स का। जिन बच्चों के पास अभी नोट्स अब बिल्कुल भी नहीं है, जिन्होंने कोई बुक नहीं खरीदी, कोई नोट्स उनके पास अच्छे नहीं है, वो सिस्टमैटिक तरीके से अपने नोट्स से भी पढ़ाई कर सकते हैं। आपको हर यूनिट यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगी। आपके टोटल 100 सब यूनिट्स आपको जो है यहाँ पे क्या है अपने पेपर के अंदर पढ़नी है, तो 100 सब यूनिट्स आप यहाँ पे क्या है पढ़ सकते हो। बायलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, जो कोई भी मीडियम में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। 3500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको ये कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं स्टूडेंट्स 499 में। और नोट्स से अभी आपके UGC नेट में पेपर में क्वेश्चंस भी आए थे, वो भी मैंने आपको दिखाया। तो 499 में आप इन नोट्स में यहाँ पे बाय कर सकते हो। 7982836332 पे आपको व्हाट्सएप करना है और इन नोट्स को यहाँ पे क्या है 499 में बाय करना है। अगर आपको सैंपल नोट देखना है तो भी आप क्या है इस नंबर पे यहाँ पे क्या है मैसेज अपना कर सकते हो। दोनों बैच में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है बाय करने में तो 9430851094 पे कॉन्टैक्ट अपना यहाँ पे क्या है आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपके लिए यहाँ पे 3 बैच निकाले गए हैं। अपने यहाँ पे जो बच्चे मास्टर्स के फाइनल सेमेस्टर में और जिन्होंने अपनी तैयारी को जस्ट स्टार्ट किया है, ठीक है, तो वो बच्चे यहाँ पे नोट जरूर से बाय करें, ठीक है। नोट से आपको ये फायदा होगा कि आपको पूरा सिलेबस जो है आपको फिंगर टिप्स पे आपको यहाँ पे आ जाएगा। आपको कहीं
मीनिंग आपको कुछ एक्स्ट्रा उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो तीनों चीजें आपके लिए यहाँ पे हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इनमें से कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 113 क्या कहता है स्टूडेंट्स हमारा, पैम्पलेट्स आर विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज। जो आपके पैम्पलेट्स होते हैं वो आपके कौन से सोर्सेज होते हैं। देखिए जो आपके पैम्पलेट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो आपके यहाँ पे क्या है, प्राइमरी सोर्सेज, प्राथमिक स्रोत आपके यहाँ पे क्या है होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपका ये जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने आपका एक स्टेटमेंट बोला कि आपके पेज है, पेज नंबर 5 से लेके 48 तक, ये आपका कोई डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये आपका एक बाउंड डॉक्यूमेंट है, पेज 5 से लेके पेज नंबर 48 तक। ठीक है, इसमें किसी भी आपका करंट इवेंट आपका आ गया, कोई लोकल प्लेटफॉर्म हो गया, कोई सोशल कोर्स आपका हो गया, इमीडिएट आपका कोई लगा लीजिए कोई पॉलिटिकल आपका कैंपेन यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, उन सबकी जो आपकी फर्स्ट रो, जो आपकी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होगी, रो इन्फॉर्मेशन होगी, वो इसके अंदर आपकी छप जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके डायरेक्टली आपका यहाँ पे करंट आपका यहाँ पे इवेंट आपका जो है आइडिया यहाँ पे आ रहा है, इसीलिए ये आपका जो पैम्पलेट है हमेशा आपका प्राइमरी सोर्स यहाँ पे रहेगा। अगर यहाँ पे 48 के बजाय एक पेज भी ज्यादा हो जाएगा, 49 पेजेस हो गए, तो वो आपका पैम्पलेट की कैटेगरी से हटके आपका क्या हो जाएगा, आपका बुक यहाँ पे क्या है बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, दोनों ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अगर पेज 5 से लेके 48 तक है आपके एक डॉक्यूमेंट में, तो वो आपका यहाँ पे पैम्पलेट कहलाएगा। अगर एक भी पेज उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो वो आपके यहाँ पे बुक की कैटेगरी में आपका आ जाएगा। पैम्पलेट में आपका कोई भी इवेंट आपका चल रहा है, कोई पॉलिटिकल कैंपेन चल रहा है, ठीक है, आपका कोई भी यहाँ पे क्या है, आपका कोई लोकल प्लेटफॉर्म पे आपका कोई इवेंट चल रहा है, ठीक है, कोई सोशल कोर्स पे आप यहाँ पे बात कर रहे हो, कोई करंट इवेंट है, कुछ भी आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी, वो इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कहलाती है पैम्पलेट के अंदर। तो वो जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है वो आपकी हमेशा क्या होती है, आपकी प्राइमरी सोर्स के अंदर आपका कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 114 स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्या कहता है, टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज। जो आपका टाइप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ये किस प्रकार का आपका विश्वकोश है। देखिए जो आपका इंसाइक्लोपीडिया है ब्रिटानिका, ये आपका जनरल इंसाइक्लोपीडिया सामान्य विश्वकोश यहाँ पे है। ठीक है, जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट पे आपका यहाँ पे लिमिटेड आपका नहीं है। इसमें आपकी जो पूरी ह्यूमन नॉलेज है, चाहे आपका वो आर्ट हो, चाहे वो आपका साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, ठीक है, कोई भी आपका यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट हो, उस सबको यहाँ पे क्या है, उन सबसे जुड़े जितने भी आपके ब्रॉड टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पे क्या है इसके अंदर शामिल किया गया है। इसलिए आपका यहाँ पे क्या है, जनरल इंसाइक्लोपीडिया आपका यहाँ पे कहलाता है। अगर किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से बाउंड होता तो आपका सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया यहाँ पे कहलाता। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या है, जनरल है, इसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 115 हमारे यहाँ पे क्या कहता है, विच टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इज अ जर्नल। जर्नल किस प्रकार का आपका जो है आपका स्रोत यहाँ पे है, सूचना स्रोत। तो जर्नल भी जो है हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पे प्राइमरी सोर्स आपका कहलाता है। देखिए कोई भी आपका रिसर्च पेपर हुआ, रिसर्च जर्नल हुआ, हमेशा आपका प्राइमरी सोर्स होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो आपका रिसर्चर होता है, जो आपका यहाँ पे स्कॉलर होता है, साइंटिस्ट होता है, वो यहाँ पे क्या करता है, आपको एकदम ओरिजिनल जो आपकी क्या कहते हैं, आपका जो रो डेटा है वो आपको यहाँ पे क्या है लेकर आता है। ठीक है, आपका जो रो रिसर्च है वो आपका यहाँ पे जो उसका एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ पे क्या है इसके अंदर वो लेकर आता है, इसीलिए आपकी ये प्राइमरी सोर्सेज आपके यहाँ पे कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 116 क्या कहता है हमारा, द न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। इसमें आपके कितने पार्ट्स होते हैं, ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे किया। इसमें आपके जो है हमेशा आपके जो है 3 पार्ट रहते हैं, माइक्रोपीडिया, मिक्रोपीडिया और आपका प्रोपीडिया। ठीक है, तो तीनों हमने यहाँ पे क्या अपने देख लेते हैं अभी प्रीवियस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, अभी आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए यहाँ पे 116। तो अब आप देखेंगे कि आपका जो स्कोर है यहाँ पे इंप्रूव होता जा रहा है, राइट, क्योंकि आपके क्वेश्चंस भी यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं और जो हमने डिटेल एनालिसिस अपना कर लिया है उससे भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन सब देखने को मिल रहे हैं। तो आपका जो स्कोर है यहाँ पे अब इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, राइट, तो आपका स्कोर यहाँ पे क्या है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आप अपना स्कोर यहाँ पे क्या है अपना मेंशन करते हुए चलिए कि आपने कितना स्कोर यहाँ पे क्या है कर लिया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 117, ट्रांसलेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज। दस्तावेज का अनुवाद किस प्रकार का आपको यहाँ पे स्रोत है। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका दस्तावेज है, आप जब यहाँ पे ट्रांसलेशन करते हो किसी भी डॉक्यूमेंट की, तो वो आपका यहाँ पे क्या है, आपका कौन सा सोर्स होता है। देखिए जब भी आप ट्रांसलेशन करते हो तो वो आपको यहाँ पे गलत है, इसको ठीक कर देना। वो आपको यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, आपका सेकेंडरी जो सोर्स है वो आपको यहाँ पे क्या है कहलाता है। ठीक है, जब भी आप अपनी ट्रांसलेशन करते हो, आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने हिंदी में कुछ लिखा और आपने उसको यहाँ पे इंग्लिश में उसको यहाँ पे क्या है ट्रांसलेट कर लिया। तो जैसे ही आप उसको ट्रांसलेट यहाँ पे कर लोगे तो आपका जो सोर्स है वो यहाँ पे प्राइमरी से जो है आपका सेकेंडरी सोर्स आपका यहाँ पे क्या है काउंट आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या है ट्रांसलेशन जो है आपका यहाँ पे सेकेंडरी सोर्सेज में आपको यहाँ पे क्या है आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 118 यहाँ पे आपका क्या कहता है, इन विच फॉर्म्स
इन विच फॉर्म आर पेटेंट कंसीडर्स, पेटेंट किस प्रकार का सूचना स्रोत है। ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। पेटेंट जो होते हैं हमारे प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, और पेटेंट कितने टाइम तक के लिए होते हैं, आपकी न्यू इन्वेंशन पे आपको मिलता है 20 ईयर्स तक आप अपना पेटेंट जो है करवा सकते हो। 20 ईयर्स तक कोई आपको यहाँ पे क्या है, इसको कॉपी आपका जो है आपका पेटेंट है उसको नहीं कर सकता। इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए स्टूडेंट्स। रोज रात को 8 बजे आपका यहाँ पे लाइब्रेरी क्विज आपका होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने लाइब्रेरी क्विज अपना दे सकते हो, ठीक है। जो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस यहाँ पे याद कर रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे लाइब्रेरी क्विज दे सकते हो। और आपके जितने भी आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं यहाँ पे आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, डेली इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है। कोई रिजल्ट आ गया वो शेयर किया जाता है, कोई फॉर्म आपका निकला हुआ है वो शेयर किया जाता है। तो आपको लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस से एकदम जुड़े यहाँ पे क्या है, अगर रहना चाहते हो तो आप इस टेलीग्राम के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। इसको डायरेक्ट स्कैन कर लो, स्कैन नहीं करना है तो कमेंट सेक्शन में भी आपको जो है लिंक आपको पिन होके मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 119 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज सप्लीमेंट टू ऑल टाइप ऑफ रेफरेंस सोर्सेज, निम्नलिखित में से किसे सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों का पूरक आपका जो है यहाँ पे क्या है माना जाता है। तो आपका सभी संदर्भ स्रोतों का पूरक जो है आपको यहाँ पे इंसाइक्लोपीडिया जो है विश्वकोश, उसको यहाँ पे क्या है माना जाता है। देखिए आपकी जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर जो आपका रेफरेंस सोर्स है जो सप्लीमेंट कर देता है सभी चीजों को, वो आपको यहाँ पे इंसाइक्लोपीडिया यहाँ पे होता है, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया को आप यहाँ पे क्या है क्वीन ऑफ रेफरेंस सोर्स के नाम से भी क्या है अपना जानते हो, ठीक है। इसको आप क्वीन ऑफ रेफरेंस सोर्सेज के नाम से भी क्या है इसको यहाँ पे क्या है हम जानते हैं, ठीक है। ये जो है आपका सप्लीमेंट होता है, जितने भी आपके यहाँ पे रेफरेंसेस टूल्स हैं उन सबका यहाँ पे क्या है आपका सप्लीमेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको सारी बायोग्राफी, डायरेक्टरी, गजेटर, सारी चीजें जो है एक पर्टिकुलर वर्ड की यहाँ पे पूरी हिस्ट्री बैकग्राउंड उसको यहाँ पे क्या है आपका उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 120 हमारे यहाँ पे क्या कहता है, इंडियन पेटेंट ऑन ऑल एरियाज आर पब्लिश इन, सभी क्षेत्रों के भारतीय पेटेंट किसमें प्रकाशित आपके यहाँ पे क्या है किए जाते हैं। तो देखिए आपके जितने भी आपके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपके जितने भी इंडियन पेटेंट्स हैं जो पब्लिश होते हैं आपके, वो यहाँ पे भारतीय पेटेंट में किसमें प्रकाशित किए जाते हैं, वो जो आपके गजेटर ऑफ इंडिया पार्ट 3 है, भारत का राजपत्र भाग 3 में इनको यहाँ पे क्या है आपका पब्लिश किया जाता है। इंडिया में जो भी आपके पेटेंट रजिस्टर्स होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं, उनको जो कंट्रोलर ऑफिस के द्वारा आपका उनका जो ऑफिशियल पब्लिकेशंस हैं उनको यहाँ पे पब्लिक डिक्लेरेशन भारत सरकार का जो है यहाँ पे राजपत्र भाग 3 में उसको यहाँ पे क्या है आपका पब्लिश आपको किया जाता है, ठीक है। तो ये आप अपने यहाँ पे क्या है याद रखोगे। इंडिया ए रेफरेंस एनुअल ये क्या है, ये तो आपका यहाँ पे क्या है आपका एक ईयर बुक है, राइट। ये आपका यहाँ पे क्या है आपका ईयर बुक है, ठीक है, ठीक है। और इंडेक्स केमिकल पेटेंट इंडेक्स, ये आपके नाम से ही आपको समझ आ रहा है ये आपका इंडेक्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 121 क्या कहता है हमारा। 121 से पहले स्टूडेंट्स में आपको जो है यहाँ पे आपके जो सैंपल नोट्स हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने अभी आपको दिखाया था कि कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आए थे, ये आपके सैंपल नोट्स हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको सैंपल नोट देखना है और आपको नोट्स बाय करने हैं तो आप 7982836332 पे आप व्हाट्सअप करके नोट्स को यहाँ पे बाय कर सकते हो, और आपका सैंपल नोट जो है वो भी यहाँ पे क्या है देख सकते हो। आपके जो नोट्स का रेट है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे 499 में आपको सारे नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। आपके यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक आपको हर यूनिट से पहले इस तरीके से आपको सिलेबस मिलेगा। आपके हर सिलेबस का पूरा जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। तो यूनिट 1 का ये सिलेबस है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। जो भी टॉपिक पढ़ लोगे उसके आगे उसको यहाँ पे टिक कर लेना। इससे क्या फायदा होगा कि आपको कोई भी टॉपिक यहाँ पे नहीं छूटेगा, प्लस आपको हर के साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अटैच होकर मिल जाएगा, राइट। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका सिलेबस हुआ, फिर आपके नोट्स भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में यहाँ पे क्या है बनाए गए। अपडेटेड नोट्स आपके यहाँ पे बनाए गए हैं, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स आपके यहाँ पे हैं, ठीक है। आपको अभी भी पेपर में काफी बच्चों का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मैम सिलेबस को लेकर हमें कंफ्यूजन है। तो बच्चे सिलेबस को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपका यूजीसी नेट का जो सिलेबस है और आपका छत्तीसगढ़ सेट का जो सिलेबस है उनका सिलेबस आपको यहाँ पे एकदम डिट्टो सेम है। अगर आपने ये नोट्स अपने सीजी सेट के लिए बाय करें तो आप आने वाली दिसंबर साइकिल में भी इन नोट्स को यहाँ पे पढ़ सकते हो, क्योंकि आपका सिलेबस सेम है, राइट। तो आप इन नोट्स को अपने लिए यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। आपके इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में नोट्स हैं, एकदम अपडेटेड कंटेंट आपके लिए बनाया गया है, और हर यूनिट के बाद आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैच किया गया है। क्यों अटैच किया गया है कि आपको ये पता चले कि जो भी आपने पढ़ लिया एग्जामिनर अब आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है और जो आप पढ़ रहे हो वो कितना रेलिवेंट है, ठीक है। आपको यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आपको ये भी देखना है कि जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस लैंग्वेज में आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। कई बार कोई क्वेश्चन हमको आता है लेकिन उसकी लैंग्वेज की वजह से हम उसको यहाँ पे गलत कर देते हैं। अगर आपको सैंपल नोट्स चाहिए, ठीक है, या फिर नोट्स ही बाय करने हैं तो आप 798283
6332 पे व्हाट्सअप करके इन नोट्स को यहाँ पे बाय कर सकते हो और सैंपल नोट जो है अपना वो भी यहाँ पे देख सकते हो। और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मैम हम सिर्फ नोट्स ही पढ़ रहे हैं तो नोट्स पढ़ के आपका एग्जाम क्लियर होगा या नोट्स पढ़ के हमें समझ में आएगा। तो हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल समझ आएगा और एग्जाम भी क्लियर होगा। रीजन ये है कि आपका बहुत ही ईजी लैंग्वेज में नोट्स आपके यहाँ पे बनाए गए, उसके बाद इन नोट्स में आपके प्रीवियस ईयर डाला गया, प्लस आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दी गई। फॉर एग्जाम्पल आपके प्लान यहाँ पे लिखे हैं। अब बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि प्लान याद ही नहीं होते, तो देखिए आपका प्लान्स का पूरा ब्रेकडाउन यहाँ पे किया गया, हर क्लस्टर को यहाँ पे आपको डिफाइन किया गया कि एक क्लस्टर में कितने हैं। अब आप इसको याद कैसे करोगे? तो इसको याद करने के लिए भी स्टूडेंट्स आपको जो है यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको दी गई कि कैनन और डिफरेंशिएशन है, विभेदीकरण का उपसूत्र है, इसका यहाँ पे क्या मतलब होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मतलब बताया। जैसे ही नोट से इस यूनिट को कंप्लीट करोगे इसके बाद इसका प्रीवियस ईयर लगा दोगे तो ये जो टॉपिक है आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको नोट्स को यहाँ पे डिजाइन किया गया है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इन नोट्स में यहाँ पे पढ़ रहे हो और आपका बेस बनाना चाहते हो, आपका यूजीसी नेट देना चाहते हो, छत्तीसगढ़ सेट देना चाहते हो, तो आप नोट्स के माध्यम से भी ये चीज अपनी कर सकते हो। तो सिस्टमैटिक आपके नोट्स पूरे यहाँ पे बने हुए हैं, पूरे सिलेबस को यहाँ पे क्या है नोट्स में आपका कवर किया गया है। ठीक है, तो आप नोट्स बाय करना चाह रहे हो 7982836332 पे आप व्हाट्सएप करके नोट्स को यहाँ पे क्या है अपने लिए बाय कर सकते हो और सैंपल नोट भी जो है अपना यहाँ पे क्या है मंगा सकते हो। ठीक है, चलिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मटेरियल साइटेड बिलो। निम्नलिखित उद्धृत सामग्री किस प्रकार की आपके यहाँ पे क्या है सामग्री है। देखिए आपके यहाँ पे आपको बतानी है कि आपके यहाँ पे कौन सी जो सामग्री है आपके यहाँ पे क्या है, आपकी टाइप ऑफ मटेरियल साइटेड बिलो है। आपके जो इलेक्ट्रॉनिक जर्नल आर्टिकल्स होते हैं वो आपके यहाँ पे क्या है, आपकी जो है आपकी उद्धृत सामग्री यहाँ पे क्या है आपकी है। देखिए जो आपके इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स हैं, जब भी आप यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स आपके अकेडमिक इंडेक्सेस में, ठीक है, आपके जो अकेडमिक इंडेक्सेस होते हैं उसमें किसी भी साइटेशन स्ट्रिंग को आप चेक करना चाहते हो तो आपका जो भी वॉल्यूम नंबर है, उसका इश्यू नंबर है, वेब पेज का नंबर है, आपका डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर DOI है, इन सबको यहाँ पे क्या है आपका डिजिटल फॉर्मेट पे आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो वो जो साइटेशन है स्ट्रक्चर है हमेशा आपको एक इलेक्ट्रॉनिक जर्नल आर्टिकल के अंदर जो है आपको यहाँ पे क्या है उसकी यूनिक आइडेंटिटी को यहाँ पे क्या है दर्शाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे DOI अपना चेक करना होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे कौन सा वॉल्यूम नंबर है वो आपको यहाँ पे चेक करना होता है, आपका यहाँ पे पेज नंबर कौन सा है, इश्यू नंबर कौन सा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे चेक करनी होती है। ये आपको यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉनिक जर्नल आर्टिकल्स के लिए यहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 122 आपका यहाँ पे क्या कहता है स्टूडेंट्स, टू ascertain subscription rate of serials appropriate sources is। किसी पत्रिका की सदस्यता सब्सक्रिप्शन दर ज्ञात करने के लिए उपयुक्त स्रोत आपको यहाँ पे क्या है। अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन आपकी लाइब्रेरी में लेना है किसी भी जर्नल का सीरियल का, तो आप यहाँ पे पीरियोडिकल डायरेक्टरी जो है उसको यहाँ पे क्या है अपना देखते हैं। ठीक है, पीरियोडिकल डायरेक्टरी को आप यहाँ पे क्या है अपना देखते हैं, पत्रिका निर्देशक को आप यहाँ पे क्या देखते हैं, सीरियल्स हैं आपकी, मैगजीन्स हैं। ठीक है, इनके मैनेजमेंट का जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पे क्या है आपका पीरियोडिकल डायरेक्टर को अपना यहाँ पे क्या है देखोगे। अगर लाइब्रेरी में कोई भी जर्नल आपका आ रहा है, एनुअल सब्सक्रिप्शन आपने यहाँ पे क्या है उसका रेट पता करना है कि एक साल के लिए आप जो है उसको सब्सक्राइब करते हो तो उसका रेट प्राइस जो रेट है आपको यहाँ पे प्राइस टैग है वो आपको पता करना है कि वो आपको कितने का मिलेगा, इसमें कितना डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप हमेशा यहाँ पे जो है पीरियोडिकल डायरेक्टरी इसको यहाँ पे क्या है देखते हो। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे उलरीच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी भी है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे क्या है इसका एग्जाम्पल है, उलरीच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी, राइट। चलिए ये इसका यहाँ पे क्या है आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 123 हमारे यहाँ पे क्या कहता है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे आपका जो स्कोर है वो बताते हुए चलना है कि आपने कितना स्कोर अपना यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, और क्लास आपको अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको यहाँ पे क्या है शेयर भी कीजिए। क्वेश्चन देखो क्या है 123, व्हाट इज मेंट बाय ई बुक्स। ई बुक जो है आपकी ई पुस्तकें हैं जो है आपकी, इससे आपको यहाँ पे क्या है क्या अभिप्राय आपका यहाँ पे होता है। ई बुक जो होती है आपकी एनी बुक अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कोई भी बुक आपकी जो ई फॉर्मेट में आपके यहाँ पे होती है आपकी ई बुक जो है आपके यहाँ पे क्या है कहलाती है। आपका यहाँ पे क्या ई बुक जो है आपकी सिंपली देखो समझो कि आपका ये सिंपली आपकी एक डिजिटल बुक आपके यहाँ पे होती है जो आपका एक ई फॉर्मेट में आपकी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका PDF हो गया, आपका ईपब हो गया, आपका यहाँ पे किंडल आप यहाँ पे क्या है किंडल फॉर्मेट आपके पास यहाँ पे है। ये सारे आपके डिजिटल स्क्रीन पे आपके यहाँ पे क्या है चलते हैं। ठीक है, तो जो भी चीजें आपके डिजिटल स्क्रीन पे आपके यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी वो आपकी ई बुक यहाँ पे क्या है आपकी कहलाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 124,
क्या कहता है हमारा, पैम्पलेट्स प्रोवाइड विच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। अभी अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। जो पैम्पलेट होता है आपका करंट इन्फॉर्मेशन जो है आपकी होती है, ठीक है। पैम्पलेट के अंदर आपकी करंट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, जो भी आपके इमीडिएट आपके सोशल अवेयरनेस है, लोकल सर्विसेज हैं, आपकी लोकल अवेयरनेस है, आपकी पॉलिटिकल कैंपेन आपको कोई चल रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जाती है। और 5 से लेके आपके 48 पेजेस तक ये आपके यहाँ पे क्या है हो सकते हैं। जैसे ही आपका 49 पेज यहाँ पे लग जाएगा तो वो आपका पैम्पलेट ना होकर आपके बुक यहाँ पे क्या है कहलाई जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 125 क्या कहता है, स्टूडेंट्स इस टेलीग्राम के साथ आप यहाँ पे जुड़ जाइए। रोज रात को 8 बजे इस पे जो है आपका यहाँ पे क्या है आपका लाइब्रेरी क्विज आपका हो रहा है, और सारी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट नोट्स के साथ आपको यहाँ पे क्या है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 125 क्या कहता है, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज कम अंडर व्हाट कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया अपना। जिस बच्चे ने मेरे साथ अभी तक 125 क्वेश्चन सॉल्व किया उसने इसका आंसर यहाँ पे टर्शरी तृतीयक स्रोत अपना क्या है लगा दिया है। देखिए बच्चे, आपके जो बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफीज होती हैं ये आपके टर्शरी सोर्सेज में आती है। टर्शरी सोर्सेज का अपना कोई खुद का सब्जेक्ट नहीं होता, कोई अस्तित्व नहीं होता। ये आपको एक गाइड करते हैं कि आपको किस तरीके से सेकेंडरी और प्राइमरी सोर्सेज की तरफ आपको क्या है आपको जाना है, ठीक है। ग्रोगर ने यहाँ पे जो आपके हैं उन्होंने आपके 3 सोर्सेज दिए थे, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज और आपके टर्शरी सोर्सेज, ठीक है। तो टर्शरी सोर्सेज जो है आपके बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफीज, ये आपका टर्शरी सोर्स है। ये आपको बताएगा कि किस तरीके से आपको बिब्लियोग्राफीज के अंदर अपने जो टाइप है उसको यहाँ पे क्या है ढूंढना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपना स्कोर यहाँ पे बताना। आपके 125 क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट सॉल्व हो गए हैं, तो आपने इन 125 क्वेश्चन में कितना स्कोर किया है वो आप यहाँ पे क्या बताते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है आपका बैच लॉन्च हो चुका है छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन सेट 2026 का। 4 अक्टूबर यहाँ पे आपकी एग्जाम डेट आ गई है, ठीक है। आप बैच में जाएंगे, अगर आपको आज की क्लास का पीडीएफ जब आप डाउनलोड करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे बैच दिखेगा। इसी बैच के अंदर आज का क्लास का पीडीएफ भी आपको मिलेगा। इस बैच में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे 4 डेमो क्लासेस भी आपको दिए गए हैं, आप यहाँ पे जुड़ जाइए, ठीक है। इसमें आपको डिटेल नोट्स आपको जो है यहाँ पे मिलेंगे। आपको यहाँ पे डिटेल आपको यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी, आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलेगी, डिटेल एनालिसिस के साथ क्लासेस मिल रही है, ठीक है। आपको हर सिलेबस के टॉपिक को यहाँ पे ब्रेकडाउन आपका किया गया है। डिटेल आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलेंगे। जो भी आप पढ़ लोगे उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। LIS 100 कूपन कोड है और 1499 में इसको आप यहाँ पे 1 साल के लिए जो है अपना इसको यहाँ पे क्या है आप बाय कर सकते हो। इसके बाद आपका बैच नंबर 2 कंप्लीट टेस्ट सीरीज का है स्टूडेंट्स। 50 फुल टेस्ट मिलने वाले हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं, डेली टेस्ट मिलने वाले हैं 799 के अंदर। 799 में आप जो है इसको अपने लिए यहाँ पे क्या है बाय कर सकते हो। जो बच्चे खुद से प्रैक्टिस करते हैं, अपना मार्क्स इंक्रीज करना चाहते हैं, परसेंटाइल अच्छा करना चाहते हैं, वो बच्चे इस बैच को ले सकते हैं। बैच नंबर 3 आपका कंप्लीट नोट्स का है। इसमें आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक आपको कंप्लीट बायोलिंगुअल नोट्स मिल जाते हैं। 3500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें आपको मिल जाते हैं। 499 में आप इसको अपने लिए यहाँ पे क्या है बाय कर सकते हो, ठीक है। नोट्स अगर बाय करना चाह रहे हो, सैंपल नोट्स देखना चाह रहे हो तो 798-283-6332 पे आप यहाँ पे क्या है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप करके अपने नोट्स को यहाँ पे क्या है बाय कर सकते हो। दोनों ही बैचेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है बाय करने में तो 9430851094 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन सेट 2026 का बैच आपके लिए यहाँ पे निकाले गए हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इनको यहाँ पे क्या है बाय कर सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स आज की क्लास आपकी इतनी ही थी मेरे साथ। आज की क्लास में आपके कितने स्कोर यहाँ पे रहे आप यहाँ पे क्या है मुझे बताते हुए चलेंगे कमेंट सेक्शन में। और आपको एक क्लास अच्छी लगी है डिटेल एनालिसिस की तो आप इसको यहाँ पे लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको यहाँ पे क्या है शेयर भी कीजिए। आज की क्लास इतनी थी स्टूडेंट्स। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।